हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हमारी माता सुरेखा जी का प्रश्न है कि हम थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, टॉन्सिल के लिए हम क्या करें। अभी वर्तमान में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने यह एक विशेष प्रयोग करके और ये बताया कि जो यज्ञ के बाद बची हुई भस्म है उससे उनको गरारा कराते हैं और इसी भस्म को गले पे लगा करके थोड़ी मालिश करने के लिए कहते हैं और उज्जाय प्राणायाम कराते हैं और कपालभाति प्राणायाम कराते हैं, तो ये समस्या उनकी दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इस उपाय को अपनाएं। हमारे आदरणीय भाई किशोर भाई जी जो तेलंगाना से जुड़े हुए, उनका प्रश्न है कि जिनको मस्तिष्क से संबंधित रोग है, मस्तिष्क से संबंधित समस्या है, तो कितनी देर यज्ञ करना चाहिए और कैसे धुनी करना चाहिए और उसमें कितनी देर रहना चाहिए, एक पूरी चिकित्सा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जिनको भी ऐसी समस्या है, आप जहाँ पे सर्वाधिक समय बिताते हैं वहाँ पे यज्ञ करें। दूसरा, यज्ञ में आप विशेष करके गाय के गोबर के कंडों का, गाय के घी का और मालकांगनी के तेल का प्रयोग अवश्य करें और साथ में मेध्य हवन सामग्री का या मेधेष्टि हवन सामग्री या ज्योतिष मत्यादि जो हवन सामग्री है उसका आप विशेष रूप से जो मस्तिष्क को पोषण देने वाले जड़ी बूटियां होती है उसका, और उसके साथ साथ कुछ जो सुगंधित द्रव्य होते हैं श्वेत चंदन आदि, उसका आप विशेष रूप से प्रयोग करेंगे। और खास करके उसमें ज़्यादा ही यदि समस्या है तो आप वच का प्रयोग जरूर करें और उससे एक तो 10% उसमें घी मिलाकर के सामग्री में और गाय के घी के साथ आहुतियाँ देते हुए 21, 51, 108 आहुति, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 108 गायत्री मंत्र से पहले देव यज्ञ और उसके बाद 108 गायत्री मंत्र से विशेष आहुतियाँ देते हुए सुबह, और ऐसे ही सायंकाल आप विशेष यज्ञ करें। और उसके पश्चात हम जब अग्नि शांत हो जाती है उससे पहले, जब हमने यज्ञ तो संपन्न कर दिया, उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए, भजन कोई गाई है और ओम का उच्चारण 7, 8, 21 बार तक ओम का उच्चारण करें। और उसके पश्चात जब अग्नि शांत हो जाए तो शांत अग्नि के अंगारों के ऊपर रोग विशेष की जो जड़ी बूटी है वो डाली, उसकी धुनी की गाय के घी के साथ, फिर गोकुल को डाला, उसकी धुनी कर सकते हैं, वच को डाला, उसकी धुनी कर सकते हैं। और उस धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके जितना ज्यादा हो सके अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान आदि विशेष रूप से करें। ऐसी मंद मंद सी धुनी वाले, बहुत गाढ़ी नहीं, ऐसी जैसे आप देख रहे हैं मेरे मैं धुनी कर रहा हूँ, ये मंद मंद सी धुनी है। और इस वायुमंडल में बैठ करके प्राणायाम योगाभ्यास करें तो उसको विशेष रूप से उससे छुटकारा मिलेगा। और बहुत ज़्यादा ही समस्या है तो उसके साथ साथ आप न्यूरोग्रेट और मेधावटी आदि औषधियों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। हमारे आदरणीय भाई किशोर भाई जी का प्रश्न है कि आज वर्तमान में बहुत बड़ी मात्रा में कोरोना बढ़ रहा है और इतना नज़दीक तक पहुंच चुका है कि सब लोग बहुत डर रहे हैं, परिवार में आ चुका है। तो इससे हमें डरने की बात नहीं है, इससे एक तो सावधानी, जितनी हो सके उतनी सावधानी, और दूसरा हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप पहले यज्ञ कीजिए। यज्ञ करने पर भी हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु से लेकर के अष्ट चक्र सब एनर्जेटिक हो जाते हैं, ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में रहती है और डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव,
चिड़चिड़ापन से भी मुक्ति मिलते, तो आप स्वाभाविक रूप से कोरोना आपके पास आ भी गया तब भी आप बच पाएंगे। दूसरा, उससे बचने के लिए आप सामग्री के रूप में सरसों या राय या उससे अतिरिक्त नारियल, काले तिल, कुटज, वच, मिश्री, गाय का घी, एक कुछ ऐसे विशेष द्रव्य हैं, उन द्रव्यों का आप विशेष रूप से सम्मिश्रण करके उसको सामग्री के रूप में प्रयोग करें। यज्ञ के पश्चात अंगारों के ऊपर उस सरसों आदि को अंगारों के ऊपर डालिए, गाय के घी आदि को अंगारों पर डाल के उसकी धुनी जरूर किया करें। हमारे आदरणीय बहन पुष्पा जी से लेकर के जो देहरादून में रहती है, वो कोविड हॉस्पिटल के साथ लगा हुआ उनका घर है, पास में ही बिल्कुल लगा हुआ, और उनकी बेटी को भी कोरोना हो गया। वो बेटी भी यज्ञ करके उससे बाहर आई और किसी को भी फैला नहीं। और ये कई सारे परिवारों के साथ घटी हुई घटना है कि जो लोग प्रतिदिन यज्ञ विशेष रूप से करते और ऐसे धुनी करते थे, उनके घर में किसी एकाध व्यक्ति को हो भी गया और वो घर में क्वारंटाइन रहे, घर में उनकी चिकित्सा हुई, तब भी दूसरे लोगों में नहीं फैला और चेन टूट गई। तो ये एक विशेष वो है। और दूसरा, जिनको हो भी गया वो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनका ब्लड ऑक्सीजन विशेष रहती है और सप्त धातु पंच प्राण से लेकर के सप्त चक्र आदि सब जो है पोषित हो जाते हैं, तो उससे वो लड़ने की ताकत आ जाती है, तो कोरोना अपने आप में ही पराजित हो जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। और आप यज्ञ करें और यज्ञ के बाद उसके उपरांत परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जिन योगाभ्यास को बताते हैं, उन योगाभ्यास को करें। और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जो अलग अलग जड़ी बूटियां कोरोनिल, स्वासारी से लेकर के अणुतेल आदि का भी हम प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से हम इन सारी बीमारियों से आराम से बच पाएंगे। हम योग, आयुर्वेद, यज्ञ, ये सारी चीजों को एक साथ मिला करके उसका प्रयोग करके हम इससे महामारियों से बच सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साधन है। तो हम अपनी संस्कृति की ओर लौटे, अपनी संस्कृति को अपनाएं और यज्ञ, योग और आयुर्वेद को अपने जीवन में स्थान दें, तो किसी भी प्रकार की कोरोना वायरस ही नहीं, जो भी अलग अलग बीमारी है, उन सब से आपको निजात और मुक्ति मिलेगी। और आज इतना ही काफ़ी समय हो गया है और मैं आप सभी साधक, योगी, कार्यकर्ता भाई बहनों से मैं नमन, वंदन, प्रणाम करना चाहता हूं। और हमारे आदरणीय भाई किशोर भाई जी से लेकर के हमारे सारे योग योद्धा कार्यकर्ता जिस प्रकार से निरंतरता के साथ कार्य कर रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम, नमन, वंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। अगले रविवार को फिर से हम सब लोग जुड़ करके इस देवीय शक्ति की जो आराधना है उसको फिर से हम इस यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से करेंगे। इसी के साथ आप सभी साधक भाई बहनों को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम ओम यह शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम। तो ये जो है ब्रेन ट्यूमर के बाद अब जैसे मैं कई बार कहता हूँ, ब्रेन ट्यूमर का, स्पाइनल कॉर्ड का सब ऑपरेशन करने के बाद ज्यादातर लोग कोमा में जा सकते हैं। इसके साथ ही वह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही थी, कोमा में चली गई बेचारी। और उसके बाद जो है अच्छा यहाँ आ जाओ। ये बिटिया के घर पे हम लोग जाके सुबह शाम हवन करना शुरू किया, तो 8-10 दिन तक तो रिजल्ट नहीं पाया, लेकिन 15 दिन के बाद एक एक अंग में सक्रियता आने लगी। पहले उंगलियों की मूवमेंट हुई, फिर पैर की मूवमेंट, फिर सुनने लगी और फिर देखने लगी। 4 पाइप लगे हुए थे, नासिका में भी पाइप था, गले में से कफ निकालने के लिए पाइप था, यूरिन के पाइप, ऐसे 4 नली के साथ हॉस्पिटल से लाया गया। अभी बंद किया है वो पाइप, क्योंकि वो पहले जो था मेरे को, मुझे श्वास लेने को नहीं होता था ना, तो ऑक्सीजन कफ निकालने के लिए वहाँ से मशीन था।
वहाँ से मशीन लगा रहा था, खाने पीने के लिए भी नाक में लगा रखा फीड था, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के लिए मशीन था, उधर ही ऑपरेशन मशीन लगाया। लगा है। उम्र कितने बेटे तुम्हारे? अभी 22 साल कंप्लीट। 22 साल का। क्या करते हैं? माता तो यहीं आई है, पिता भी आए हैं? हाँ, पिता कहाँ हैं? हैं? तो बताओ, इसका तो सब घर परिवार सब एकदम से एक बेटी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और फिर सब चली गई कोमा में। कितने दिन के बाद लौटी? 8 महीने। हाँ? मैं बता देती हूँ। ओम स्वामी जी, मेरी लड़की दिव्या 22 साल की है, इंजीनियरिंग कर रही थी, 3rd ईयर क्या में तुम थी। मराठी हो क्या? हाँ। इनके पहले गुजराती थे, आवाज से मेरे को तेरा सारा देश घुमा हुआ है। 3rd ईयर में थी। अचानक 10 दिन के अंदर उसको चक्कर आने लगा। डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे तो उसको नॉर्मल डॉक्टर से कुछ फायदा नहीं हुआ, बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया इसको एडमिट करना पड़ेगा आईसीयू में। जब एडमिट किए तो उसकी चेकअप चालू की। 3 दिन उसका चेकअप हो रहा था, उसके दौरान मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। हम लोग ने डॉक्टर को पूछा कि दवाई से ये ठीक होएगा क्या, तो डॉक्टर बोले नहीं, ऑपरेशन ही इसका इलाज है और ये ट्यूमर इतना बड़ा है क्या इसका मशीनरी भी पूरी हर दवाखाने में आपको उपलब्ध नहीं होएगा। उन्होंने 2-3 दवाखाने का नाम बताया था, उधर ही उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ट्यूमर बहुत बड़ा है बोले और बहुत डीप है, जो अपना पिट्यूटरी ग्रंथि रहता है उसको ही चिपक के वो ट्यूमर था और वो ऑपरेशन के बाद में कोमा में भी जा सकती है। उसका तो उन्होंने 50% हमको बोला था और वैसा ही हो गया है। उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से कोमा में चली गई। डॉक्टर बोले थे 10 दिन के अंदर होश में आएगी तो कोमा से बाहर आ सकती है, नहीं तो कोमा में जाएगी। 10 दिन हम लोग इंतजार किए, लड़की कोमा से बाहर नहीं आई। 1 महीना जो दवाखाने में हम लोग रुक गए थे, ऐसा लग रहा था क्या ऑपरेशन होएगा 8-10 दिन में लड़की ठीक होएगी, हम लोग घर पे लेके जाएंगे, ये सोच के हम लोग ने बड़े दवाखाने में इसको एडमिट किया था, जिधर हर रोज का पर डे हम लोग को 80,000 और 1 लाख तक भरना पड़ता था आईसीयू का। लेकिन तो भी हम लोग ने 30 दिन वो दवाखाने में लड़की को रखा, यही सोच से कि हमारी लड़की बाहर आ सकती है, क्योंकि उसमें इतना गुण था कि ये मेरे परिवार को बहुत हेल्प करती थी। इंजीनियर करके भी खुद अपना ट्यूशन लेती थी। ट्यूशन में वो कम से कम 8-10 हजार महीना शाम को खाली 2 घंटे में कमा के हम लोग को देती थी। इतना बड़ा उसमें टैलेंट था। तो हम लोग सोचे कि छोटे दवाखाने में जाके उसको कुछ तकलीफ होने से अच्छा हम लोग उसको बड़ा दवाखाने में लेके जाए। इसके लिए हम लोग उधर गए। वहां से भी 1 महीना दवाखाने में रखने के बाद भी उसको फर्क नहीं पड़ा। फिर हम लोग 4 महीने दूसरे दवाखाने में रखे थे, क्योंकि उसको पूरी तरह से नलियां जुड़ी थी। वो 4 महीने उधर रह के भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। तब डॉक्टर हम लोग को बार बार बोलते थे, ऐसा पेशेंट जब कोमा में जाता है तो बाहर आना मुश्किल है, और आता ही नहीं है 99% इसका गारंटी नहीं था। ऐसा सोच के डॉक्टर हम लोग को घर पे लेके जाने की सलाह देते थे। लास्ट मोमेंट में हम लोग ने, मेरे परिवार वालों ने सोचा कि अब जो होएगा सो घर पे जाके होएगा, हम लोग उसकी सेवा खाली करेंगे, उतना ही हमारे हाथ में बचा था। तब हम लोग इसको घर पे लेके गए। तभी हम लोग को नरसी सर के बारे में मालूम पड़ा था कि वो ऐसा ऐसा हवन करते हैं। तो मैं इसको जब घर पे लेके गई थी, पूरी नलियों के साथ उसको घर पे लेके गई। घर पे लेके जाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नरसी सर से मिले। नरसी सर बोले ये तो बहुत क्रिटिकल है, लेकिन कोशिश करेंगे, विश्वास रखेंगे, विश्वास में इतना ताकत है, कोई भी हालत से इंसान बाहर आ सकता है। और मेरे पास खाली विश्वास ही था। जो कुछ हवन के लिए लगता था, सामग्री, घी, जो हवन कुंड, सब मुझे नरसी सर ने दे दिया था। उस टाइम मेरी इतनी भी कैपेसिटी नहीं थी कि हम लोग उसको ले सके। विश्वास से मैंने हवन चालू किया। तब मैं एक सर से बात करी थी कि सर, मुंबई में जितने भी दवाखाने हैं
पुणे में जितने भी दवाखाने में है, सब दवाखाने में दिव्या के पापा रोज घूम के आए। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बोलता है कि तुम हमको पैसा दे रहे हो तो हम तुम्हारे लड़की को ठीक करें। इतना बड़ा विज्ञान है जो इतना बोलते हैं, विज्ञान इतना आगे गया है, अब कुछ घबराने का टेंशन नहीं है, उसमें से हम बाहर आ सकते हैं। लेकिन मैंने 5 महीने में इतना देखा कि इतना बड़ा विज्ञान आगे गया है, लेकिन मेरे लड़की के कुछ भी काम नहीं आया। मैं वो करके पूरी तरह से हार गई थी। घर में आने के बाद जब सर से बात करके जब हम हवन चालू किए, हवन चालू करने के बाद में हम लोग को इतना एनर्जी आता था। हम लोग पूरा जो नर्स का काम, मौसी का काम, जो सिस्टर का काम, उनको भी रखने के लिए हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं था। वो हम सब सीख के दवाखाने से घर पे आए थे और वो सब काम हम माँ बाप मिलके दोनों उसका सेवा करते थे, लेकिन और साथ में हवन करते थे। हवन से इतना एनर्जी आता था, कोई हमें आके बोलता था क्या नहीं, ऐसे स्थिति में से पेशेंट बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन हमको क्या मालूम, अंदर से वो विश्वास होने लगा क्या नहीं, ये भी इससे बाहर आ सकती है, हम लोग कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। हवन करते करते 3 हफ्ता हो गया। बाद में ऐसा भगवान का चमत्कार हम लोग ने हमारे घर में देखा। एक मुर्दा अवस्था में मेरी लड़की पड़ी थी, लेकिन उसके उंगलियों से उसकी जान चालू हो गई। पहला उसका उंगली का अंगूठा हिलने लगा, फिर उसकी नसाएं हिलने लगी, हाथ उठने लगा। वो चमत्कार देख के हम लोग ने तो साक्षात भगवान को देख लिया था। वो भगवान जो हमारे घर में इसके रूप में खेल रहा था, वो हम लोग ने भगवान का रूप देखा। पुनर्जन्म बोलते होता है, लेकिन मेरे पुनर्जन्म एक बार इंसान मरता है, दोबारा जन्म लेता है, उसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। लेकिन एक ही शरीर में भगवान ने दोबारा जन्म दे दिया। वो चमत्कार हम लोग ने हमारे घर में देखा। इतना बड़ा चमत्कार हम लोग ने भगवान का देख लिया। उसके इसीलिए यज्ञ भगवान भी बोलते हैं, यज्ञ को भी भगवान बोलते हैं। उस यज्ञ भगवान ने इसकी बेटी को, अब देखो ये कितने दिन बाद वापस लौटी थी? 3 महीना ये चमत्कार चल रहा था। 3 महीने के बाद वो पूरी तरह से उठने लगी। 3 महीना इसने धीरज रखा इसकी माँ ने। ये भी इसकी माँ का क्या नाम है तुम्हारा? सुरेखा। सुरेखा। और बेटी का? दिव्या। चलो भाई, सुरेखा को भी अभिनंदन है। और इसकी बेटी जो है दिव्या, ये तो वैसे ही हमारा तो सारा ब्रांड ही दिव्या है, सारी दवाइयों का। ये तो क्या बोल, इसको देना, क्या बोलती है? मैं भी वही बोलती थी जब भी होश में आई ना, तभी मेरे ही नाम का सब दिव्या दिव्या करके। तो ये मेरा ही ब्रांड है। मेरा ही ब्रांड है। और स्वामी जी, एक चमत्कार मेरे साथ भी हुआ। जब मैं होश में आई ना, तभी होम का पूरा मतलब संस्कृत जो अपन बोलते हैं ना, होम यज्ञ करने के टाइम पे जितने भी मंत्र बोलते हैं ना, वो सब मंत्र मुझे अपने आप आने लगे। बाय हार्ट हो गए। कोमा में थी, सुन रही थी तभी। बोल के दिखाना यज्ञ के मंत्र। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकासित सदाधार पृथ्वी द्यामो धेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः आत्मदा बलदा यश विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु तस्मै श्री देवा। माने देखो, भाई कभी मंत्र नहीं सुने थे तूने हवन के? नहीं, मतलब जब मैं होश में आई ना, तभी 5-6 दिन मतलब पूरा ऐसा आ रहा नहीं था। मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब स्टार्ट करके दोगे तो बोल लेती थी मैं। क्या बात है ये। माने अवचेतन मन पर भी जो सुन रही थी उसका असर हो रहा था, और जब फिर होश में आई तो मंत्र बोलने लग गई। अब तेरी हालत कैसी है? अब मैं ठीक हूँ, सिर्फ आंखों में थोड़ा सा ब्लर दिखता है और तकलीफ होता है थोड़ा आंखों से देखने को, और गले में मशीन है तो ज्यादा बोलने को तकलीफ होता है।
होल है अभी भी। वो भरा नहीं है ना अभी? हाँ। वो भर जाएगा। अब तेरा दिमाग में भी ट्यूमर नहीं है? नहीं, अभी पूरी तरह से ठीक होगा। अब तेरे को क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है या? ये देखो कितनी हिम्मत वाली बेटी है, हाँ? इसके माता पिता का भी अभिनंदन है। मैं तो जब बता रही थी मेरे को आंखों में आंसू आ गए, इतना कि सब कुछ एक एक दिन में 80-80 हजार 1-1 लाख रुपए लग रहे थे, और इसकी कैपेसिटी नहीं बेचारी की। आएगी ना तो पूरी तरह से ठीक नहीं होएगी। होश में आएगी तो उसको बोलने नहीं आएगा, आँख से नहीं दिखेगा, सुनने नहीं आएगा। पहली बात तो इसको स्मरण शक्ति आएगा ही नहीं, गारंटी दिया था मुझे, इसको स्मरण शक्ति आएगा नहीं। अब बेटा तू ये प्राणायाम मत छोड़ना, लेकिन वो प्राणायाम करती रहती है। प्राणायाम में होम जैसे हवन जैसे ही खत्म होता है ना, उसके बाद गूगल और वो सर ने मुझे नेत्र की सामग्री भेजी, उसके वायु में मैं आधा घंटा प्राणायाम करती हूँ। फकीर एकदम। अभी तेरे को 1-1 घंटा करना है ना? अभी आधा घंटे से नहीं बात बनेगी दिव्या, ठीक? अभी ये खुद प्रचारक हो गई है सुरेखा। बता। एपिलेप्सी, हाँ, उसको भी तकलीफ हो रहा था। उसको मैं बोली आके हवन में बैठा करो। जब दिव्या इतने कोमा, उसको अकड़ी आती थी और उसमें एपिलेप्सी बोलते हैं। हाँ, तो उसको वो तकलीफ था, छोटी थी तभी, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, वो पहचान नहीं सकती थी, बस जिंदा लाश की तरह सब हलचल करती थी, लेकिन मालूम कुछ नहीं पड़ता था। लेकिन अभी वो बहुत नॉर्मल हो गई है, उसको माँ बाप समझने लगे हैं, खाने का चीज क्या है, डालने का चीज क्या है, खेलने का चीज क्या है। 3 साल की लड़की है, उसके हिसाब से उसको अभी वो सब बराबर मालूम पड़ता है। अब दूसरों को भी ठीक करने लगी। और दिव्या को देख के, जिसको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन दिव्या को खाली देख के बहुत सारे जन ने हवन चालू कर दिया है कि हम लोग सुखी समाधानी रहे। चलो ये यज्ञ की प्रचारक हो गई है, हाँ? इसको तो दूसरा ही जीवन मिला है, नहीं तो जीवन, हाँ? यज्ञ हमारी कलम हो गई है सर। जब ऑनलाइन की अपनी सभा हुई थी तो ऐसा ही मैं पढ़ी थी एक जगह के कि भाग्य हाथों के लकीरों में होता है, ऐसा मैंने उसमें देखा तो मुझे याद आया भाग्य हाथों के लकीरों में कैसा हो सकता है। मैं 2 साल के अनुभव से ये कहती हूँ, भाग्य हाथों के लकीरों में नहीं, भाग्य लिखने की यज्ञमयी कलम भगवान ने हमारे हाथ में दी है, जिसे हमें हमारा कर्म करके हमारा भाग्य लिखना है। चल, बहुत आशीर्वाद सुरेखा। तो क्योंकि अभी वक्त बहुत कम है तो एक एक करके जल्दी आशीर्वाद, तेरे को पूरा आशीर्वाद। स्वामी जी, अब आशीर्वाद लेके जो भी कुछ बचा है वो सब ठीक हो जाए। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।